हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नर्सल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर एग्जाम में लगभग इसका क्वेश्चन रहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम ये एग्जाम जो भी ये बैच चलाया था, ये पटवारी के लिए चलाया था, पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक आपका कंप्लीट हो जाए। हमने वैसे ज्योग्राफी पूरी करा दी, हिंदी पूरी होने वाली है, रीजनिंग पूरी होने वाली है, पॉलिटी पहले से है इस पे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चों की डिमांड थी कि कनिष्ठ सहायक को ध्यान में रखते हुए कि कनिष्ठ सहायक का बैच कब चलेगा। देखिए, कनिष्ठ सहायक का बैच जल्दी ही 2-4 दिन में ही अनाउंस हो जाएगा, तो उसके बाद चलेगा और बिल्कुल फ्री रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले फ्री बोल के फिर ज्वाइन कराएंगे, कोई ज्वाइन नहीं कराना, आपको बिल्कुल फ्री रहेगा, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा और उसमें टेस्ट सीरीज भी देंगे हम, ठीक है। क्योंकि इस बैच के लिए हमें बहुत कम टाइम मिला था पटवारी के लिए। अब 20 यानी कि अभी हमें लगभग 50 दिन के आसपास मिले थे, सॉरी 40 दिन के आसपास। 40 दिन के में तो इतना नहीं हो पा रहा था, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट कर दें। हाँ, कनिष्ठ सहायक के लिए A to Z नए सिलेबस के हिसाब से आपका सिलेबस पहले ही पूरा करा देंगे, शायद 1 महीना पहले ही। उसमें आज से लगभग आप लोगों के पास है 84 दिन, ठीक है, 84 दिन के आसपास है। अगर आप 84 दिन में करेंगे तो कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस हो और रिवाइज करा देंगे और प्रैक्टिस भी करा देंगे, ठीक। उस कनिष्ठ सहायक की एक वीडियो लेक्चर बनेगी, उसकी तैयारी की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, फिर देखते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पहले, ठीक है। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि कहीं अल्फाबेट्स होगा जो ABCD होगा। इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपका। तो मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला याद रखना, इजोटी, AJOTY। तो इसमें इसके नंबर याद रख लेने हैं और इसके आगे पीछे जोड़ के आप वर्णमाला के नंबर निकाल सकते हैं। 4 तक याद कराए थे, लास्ट के याद कराए थे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर विपरीत नंबर निकालना हो तो आप 27 से घटाएंगे, 27 से उसी एक्चुअल नंबर घटाओगे जो भी वास्तविक नंबर होगा और उसका विपरीत निकाल लोगे आप। पिछली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ है। इजोटी में मैंने बताया था कि इसमें 5-5 का अंतर है, ठीक है, मतलब 5 का पहाड़ा है। 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है यहाँ, और ये 25 है। ये इनके नंबर है यहाँ, ठीक है, ठीक है, ये है इनके नंबर। तो यानी कि E 5 पे है, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y है 25 पे। तो ये कल मैंने बहुत डिटेल से अच्छी तरह समझा लिया था। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिख के याद कर लिया होगा। अब देखो, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जिसमें लिखा किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को क्या कहा गया, IBOE। अब उसी भाषा में सिल्क को क्या कहोगे। कल मैंने बताया था कि कोई एक कोड दिया जाएगा, जो कोडिंग में होगा, कोड दिया जाएगा किसी शब्द का, और कोड एक निश्चित क्रम में होगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी रख दोगे। कोड का एक निश्चित क्रम होगा, एक पैटर्न होगा, उसी पैटर्न से फिर अगले वाले का कोड हमें बनाना है। जैसे इसने कहा हैंड को कहा गया ये वाला HAND, हैंड को कहा गया क्या, IBOE, ये कहा गया है। अब पूछ रहा है कि सिल्क को क्या कहेंगे तुम सिल्क को क्या कहोगे। सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए आपको देखना है जो बेसिक रूल है इसका। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, इतने टफ नहीं आएंगे। तो इनके नंबर लिख लो इनके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के भी याद होगा। तो H का क्या होता है, 8 होता है। A का होता है क्या, 1 होता है। N का 14 होता है। D का क्या होता है, 4 होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इतना समझ गए होंगे, कल मैंने याद करा ही दिए थे। अब देखो, निचले वालों का नंबर लिखो। चाहे तो इन्हें ऐसे भी सीधे भी देख सकते हो कि ये याद कर देख सकते हो कि ये इसके बाद के हैं, लेकिन फिर भी नंबर लिख लो। I का क्या रहेगा, 9, B का 2, O का आएगा 15, E का आएगा 5। अब देखो, ये 8 है, ये 9, इसका मतलब 1 बढ़ा, ये 1 है, ये 2, 1 बढ़ा, ये 14 है, ये 15 है, 1 बढ़ा, ये 4 है, ये 5 है, 1 बढ़ा। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे भी वर्णमाला के हिसाब से तुम पढ़ो, H के बाद I आएगा, A के बाद B आएगा, N के बाद O आएगा और D के बाद E आएगा, ABCDE, ये पता ही आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आगे नंबर है वो +1 करके बढ़ाया गया है। यहाँ सब में क्या किया गया, +1 कर दिया। +1 क्या है सब में। तो ये एक पैटर्न आप लोगों को मिल गया कि इसमें एक एक जोड़ के नंबर आगे बढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब तुम आ जाओ यहाँ, S का क्या होगा, 19, I का ना क्या होगा, 9, L का 12, K का क्या होगा, 11। तो ये पता ही आपको कि ये नंबर होगा इसका।
ठीक, अब इसका देख लो क्या बनेगा। s का 19 है तो इसके पहले कौन आएगा, 20 आएगा। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि इनके नंबर याद जरूर कर लेना। जो यहाँ 9 है, आई 9 आया तो इसका मतलब यहाँ 10 वाला आएगा जिसका नंबर 10 होगा। यहाँ 12 है तो इसका मतलब यहाँ कोई 13 वाला आएगा। यहाँ 11 है तो यहाँ कौन आएगा, 12 वाला आएगा। ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने इजोटी से याद कर लिया होगा कि टी नंबर पे कौन होता है। देखो आपको पता है, सॉरी 20 नंबर पे कौन होता है, टी होता है 20 नंबर पे, ठीक है। और इजोटी में जे आता है 10 नंबर पे, आपको पता ही है कि वो 10 में आएगा, जे आया यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कल एम के बारे में, 13 के बारे में, कि 13 पे कौन आएगा, एम आएगा। और के 11 है, एल 12 है, 12 पे कौन आएगा, एल यहाँ है, देखो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। आपको ये नंबर याद करने बहुत जरूरी है, अगर नंबर याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि इससे निकाल सकते हो एच आई यानी कि एस टी आई जे एल एम के एल, ये भी निकाल सकते हैं। ये तो आसान था, लेकिन अगर कहीं टफ हो गया तब क्या करोगे, तब दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी ये मैं हटाता हूं, आप नोट कर लेना इसे और समझ जाना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो तब भी कमेंट करना, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं कि ये जो डायग्राम, ये लिखा है एक डायग्राम, DIAGRAM, ठीक है। इसका कोड लिखा है इन्होंने, ये लिखा है AF, ठीक है, X, उसके बाद है D और इसके बाद है O, यहां आया है X और यहां है J, ये कोड दिया है इसका। अब ये पूछ रहा है कि पिक्चर का कोड क्या होगा। पिक्चर का कोड PICTUR, ये E है यहाँ, ठीक है। ये पूछ रहा है कि पिक्चर का कोड क्या होगा। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर खुद निकाल लो, फिर मैं इसका आंसर कर रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि इनके नंबर लिख लेने हैं आपको, ठीक है। देखो पहले ऊपर वाले का नंबर लिख लो, क्या है, डी का क्या होता है 4, ये तो याद कर ही लिए होंगे आपने। आई नो, इनकी इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से याद हो जाएंगे। आई नो होगा और इसके बाद 1 का 1, जी का आएगा 7, आर का आएगा 18, ठीक है, ए का 1, एम का आएगा 13। अब निचले वाले का नंबर लिख लो, ए का 1, एफ का 6, एक्स का कितना आएगा, वाई 25 है तो एक्स 24 आएगा, 24, और डी का कितना आएगा 4, ओ 15, एक्स फिर वही 24, सेम जो तू यहां वाला, और एम क्या है 13 है, और जे क्या है 10 है, ठीक है। ये आया नंबर है। अब देखो इसमें क्या क्या आया है, कैसे कैसे आपको ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है, पिक्चर ही पूछा गया है, हाँ PICTURE, ये क्वेश्चन वो वाला इधर वाला। आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, अंतर देख लो, अंतर सारे का देखना है, एक पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि -3 किया गया, यहाँ 3 घटाए गए। चलो आगे देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 9 में से 6 जाएगा 3, इसका मतलब 3 किया गया। यहाँ A है, यहाँ X है, तो इसका मतलब तुम समझ रहे होंगे कि ये कुछ गड़बड़ किया हो गया, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। मान यहाँ Z के बाद दोबारा A से ही शुरू होता है और वापस भी यहीं आता है, आगे भी यहीं जाता है। ये एक सर्कल वाला रहता है, जो एडवांस रीजनिंग आता है उसमें आता है ये, ठीक है। यहां से अगर 1 से तुम पीछे आओगे तो तुम Z पे जाओगे, Z से अगर आगे जाओगे तो A पे जाओगे, मान के चलना, आप ऐसे सर्कल मान के चलना है, ठीक है। अगर A यहाँ हुआ, Z यहाँ हुआ, B यहाँ हुआ और Y यहाँ हुआ, तो इसका मतलब अगर इधर जाओगे तो इधर जाओगे वापिस तीसरा, ठीक है, Y है तो यहाँ कौन है X। देखो ये 26 और ये 25 और ये कितना आया 24, क्या हुआ तुम पीछे हटे, यहाँ इधर जाओगे तो आगे बढ़ोगे, तो क्या हुआ कि पीछे हटे यहाँ 24, इसका मतलब A से 3 कम करके क्या आया 24। ये समझ गए होंगे ना। अब देखो जो नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, ये मान के जो Z के बाद तुम्हें अगर कोई अगला नंबर पूछे तो तुम A ही लिखोगे। मान लो कि यहाँ A लिखा हुआ है, ठीक है, Z यहाँ होगा, B यहाँ होगा, तो Z के बाद Z से पहले कौन आता है, Y यहाँ होगा, X यहाँ होगा।
कभी भी पूछा जाए ए से आगे जाओगे तो बी की साइड जाओगे, इधर जाओगे, पीछे अगर जाओगे तो कहाँ जेड आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा। तुम्हें कहा जाना पीछे माइनस करना है। अब 3 पीछे है, ठीक है, एक है ये 26 है, ये 25 है और ये 24 है, एक्स 3 पीछे है तो कौन आया, एक्स आया यहाँ। तो ऐसे ही है, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब ये जी 7 है, डी 4 है, तो इसका मतलब -3, आर 18, ये 15, सब में -3 है, तो इसका मतलब तुम कर लोगे सेम वही है, यहाँ भी -3। तो इस कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर नंबर लिखो, सब में से 3-3 घटा के उनका लिख दो। पी का कितना आता है 16, आई का 9, सी 3, टी 20, यू 21, आर 18 और ई है 5। ये तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके आराम से याद हो जाएंगे, जैसे मेरे याद है। अब इसमें से 3-3 कम करो, 16 में से 3 कम करोगे तो कौन आएगा 13। जिसका 13 नंबर होगा वो यहां लिखोगे तुम एम। और एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से करना। पहले वाला देखना एम यहां आया, पहले पे आएगा। अब इसमें से 3 कम करो, यहां वाले में से, इससे 3 कम किए तुमने, इससे 3 कम करो। 3 कम करोगे तो क्या आएगा, 2 वाला आएगा, 2, और 2 पे कौन है बी, ठीक है, 2 पे कौन है यहाँ बी आया है, हाँ पिक्चर ही है, ठीक है, ई है बाद में। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखना कि कोई भी ऐसा अक्षर हो जिसमें पहले एम बाद में बी हो। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन हुआ तो तुम वही लगाओगे, बाद के घटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या करना है, अगर एक अकेला ऑप्शन हुआ, पहला अक्षर एम बाद का बी, तो तुम वही लगाओगे और आगे निकल लोगे। नहीं तो पूरा सॉल्व करो, यहां से 3 घटाओ, 9 से 3 जाके कितना आएगा, सेम वही है, यहाँ एफ आएगा 6 आएगा यहाँ, यानी कि एफ। सी में से 3 जाके कौन बचे आएगा, सी में से 3 जाके देखो 0 आएगा, 0 पे ये 0 मतलब वापिस जाएगा ये जेड, ठीक है। उधर देखो, जब सी में से 3 गया, अभी मैंने बताया था कि 3 में वापिस जाने के बाद कौन बचेगा, जेड बचेगा ना, 0 बचेगा। जिन लोगों के नहीं समझ में आया तो यहां देखो, अभी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इधर तो जाओगे तुम आगे की साइड, और यहाँ जेड है, जेड के बाद मैंने बताया था ए आएगा। अब इसमें से 3 घटाओ, 1 2 3 कौन आया जेड, 1 2 3 जेड आया, तो इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, जेड आएगा। 26वां कौन आएगा, जेड आएगा, ठीक। अब इसके बाद ये टी है, टी में से ये 20 है, तो 3 घटाओगे 17 नंबर पे आएगा। 17 पे देखो कौन आता है, 17 पे आता है क्यू, ठीक। तो यहाँ कौन आएगा, क्यू आएगा, तो सॉरी ये 17 आएगा और यहाँ आएगा क्यू। यू 21 है, -3 करो, तो इसमें से -3 करके 21 में क्या आएगा, यहाँ 17 नहीं 18, तो यहाँ आएगा 18, आर आएगा, तो यहाँ आर, ठीक। अब इसके बाद r -3 करो कम, तो इसमें से कौन आएगा, 3 ओ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ कौन आएगा 15। तो इसका जो आंसर होगा एम एफ जेड क्यू आर ओ बी, एम एफ जेड क्यू आर ओ बी, सेम यही आंसर है, यही आप लोगों को करना है, ठीक है। कल वाला मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना भूल गया था, जो बताना जरूरी था। एक बात ध्यान रखना कि अगर कहीं सर्कल ऐसा है, जेड के बाद पूछ ले तुम्हें, कहीं जेड के बाद अगर कभी पूछ ले तो तुम ए से काउंट करना शुरू कर दोगे। इसे ऐसे सर्कल मान के चलो तुम, जैसे ये एक्स वाई, ये जेड, ए बी, ये सी है, और जेड के बाद तीसरा 1 2 3 सी आएगा, जेड वाई के बाद तीसरा 1 2 3 बी आएगा, एक्स के बाद तीसरा 1 2 3 ए आएगा। तो ऐसे तुम काउंट करोगे इसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन निकालोगे और इनके आंसर तुम दोगे। चलिए और करते हैं 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना कि जो आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा कि उसे पूरे का पूरा सोल्व करो आप, ठीक है। लिखो यहाँ MOTHER, ठीक है, MOTHER, SB है, ठीक है, SB लगाया है। अब इसका कोड दिया है इन्होंने SREHTOM, ठीक है, इसका ये कोड दिया है। अब ये सोच के बताओ, आपके पास 1 मिनट है, या वीडियो पॉज करके आप आंसर निकालना है इसका कोड ढूंढ लो, तब तक आपको बताना है। अब इसमें ब्रॉड, BROUGHT, इसका कोड बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसका कोड बताना है।
तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसका आंसर निकालने की कोशिश करना, अपना दिमाग लगाना। मैं बताता हूं अभी क्या है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये देख लेना कि जितने नीचे अक्षर है, जितने भी ये वर्ण यहाँ दिए गए हैं, अक्षर दिए गए, ये ऊपर वाले में सेम जू के तू है क्या। अगर किसी भी ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाए कि ऊपर वाले में और यहाँ सेम है, तो ये आगे पीछे करके है। हो सके ये 3 पहले आगे पीछे कर दिए हो, 3 बाद के आगे पीछे, बीच का जू का तू रख दे, या फिर पूरे के पूरे पलट दे, या फिर इधर के इधर कर दे, इधर के उधर कर दे। मतलब इनमें जो सीरियल चलेगा, इसमें तुम नंबर नहीं लिखोगे, इसमें ध्यान रखोगे कि ये कहाँ के कहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या किया गया, ये जो एस है ये यहां लिख दिया, आर है यहां लिख दिया, ई यहां लिख दिया, एच यहां, और टी यहां, ओ यहां, एम यहां। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा मदर्स लिखा हुआ ये उल्टा करके लिख दिया इन्होंने। इसमें तुम नंबर डालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर नहीं डालना। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो आप लोगों को देखना है कि ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना है कि एक जो इसमें नंबर डाले गए हैं वो ऊपर वाले में सेम है क्या। अगर सेम है तो पलट दो, ठीक है, फिर नंबर नहीं डालोगे, फिर देखोगे। अब देखो इसका तुम निकाल सकते हो आंसर। टी है यहाँ, टी लिखोगे, फिर इसके बाद कौन आया है, एच। इधर से लिखना शुरू कर दो तुम इधर को, फिर एच आया, जी यू ओ आर बी, तो यही इसका आंसर है। ठीक, तो यही इसका आंसर है, ऐसे ही तुम निकालोगे। कभी भी अगर ऐसा कोड लिखा हुआ मिल जाए तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि इसका जो अपोजिट वर्ड है या नहीं। जैसे ए का कहीं जेड अगर दे दे तो दोनों अपोजिट है। अपोजिट पहचानने के लिए क्या है कि दोनों का योग, जो भी अंक के मान है इनका, उनका योग, जैसे इसका 1 है, इसका 26 है, इनका योग 27 होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं तुम्हें मिल जाए एन, ठीक है, एन का 14 है और इसके बाद नीचे लिख जाए एम का 13 है, तो दोनों का जोड़ कितना है, 27 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो सबसे पहले देखना कि कहीं ये अक्षर अपोजिट तो नहीं है। दूसरी बार देखना कि फिर ये कहीं ये और ये सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो ये आगे पीछे हुए होंगे, अपोजिट हो गए तो तुम निकाल लोगे इसे। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है अभी, फिर देखते हैं इसमें। ठीक, एक क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का है, तो वही देख लेते हैं। अप्रोच लिखो एक, APP ROA, इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी देखनी पड़ती है, कभी स्पेलिंग आगे पीछे कर देते हैं। अप्रोच है और इसे लिखा है इन्होंने CH, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, इन्होंने लिखा है कि CHOAPR, फिर A है और फिर P है। ठीक है, ये लिखा है, और इसके बाद इसमें कहा रेस्ट्रिक्ट RESTRICT, तो इसका बताना है, ये जो कोड है ये इससे आया है, और ये बताना है कि तुम्हें इसका यही कोड क्या होगा। पहले मैंने बताया आप लोगों को, सेम देख लेना कि जितने जो यहाँ वर्ण है वो यहाँ है या नहीं। अगर वो यहाँ है तो इन्हें आगे पीछे करके देख लेना, तो उसमें वही मिलेगा आप लोगों को। तो आप वीडियो पॉज करके इसे सोल्व करके देख लेना। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को पहले। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो आप लोग कि CH जू का तू लिख दिया, यहाँ जो यहाँ जू का तू था तो वो जू का तू यहाँ लिख दिया, दो वर्ण लिखे। ये जो 2 है ये उठा के यहाँ लिख दिए, और ये जो 2 है ये उठा के यहाँ लिख दिए, और ये उठाकर यहाँ लिख दिए, यानी कि 2 का पेयर बनाया गया है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 का पेयर बना लो, नंबर डाल लो 1 2 3 4। ठीक है, अब ये नंबर इधर से इधर को डाल दो, 1 2 3 4। अब आप लोग समझ गए कैसे करना है। आपने देखा कि ये जो भी वर्ण ऊपर है वही सेम जू के तू नीचे है। अब एक क्रम देख लो इसका क्या क्या है, तो यहां देख लो 2 उठाए और 2 रख दिए यहां। अब आपको ऐसे ही करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनकी नंबरिंग कर ली। अब एक इधर से लिखा आपने, एक इधर लिखा था यहाँ, तो यहां लिखना पड़ेगा एक, ये पेयर यहां लिखोगे CT। ठीक है, पहले वाला है ये। अब ये दूसरे वाला RI लिखोगे यहाँ, ये दूसरा है। इसके बाद ST, ये तीसरा आया। फिर इसके बाद RE, ये आया चौथा। ठीक है, तो आप ऐसे ही करोगे तो यही इसका आंसर है।
ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके के आप लोगों को मिलोगे। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, नेशनल एग्जाम पे, वहां जाके आप लोगों को मिल जाएंगे। और आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसी लगी है। और जो जो कई सहायक का सिलेबस है, जितना भी उसका जो ये क्लासेस चलेगी वो कंप्लीट चलेगी और बिल्कुल फ्री चलेगी। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहीं या ऑफलाइन पढ़ना है या कुछ भी करना है, कंप्लीट होगा बिल्कुल। उसमें आपको पूरी डिटेल से क्लास समझाई जाएगी और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग समझाई जाएगी। बाकी उसके एग्जाम की रणनीति कैसी होनी चाहिए, किस किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रह सकता है, या फिर और जो तरीके हैं वो क्या क्या अपना सकते हैं, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।